Good morning to all the dear students of class 8. So today we are just going to finish the remaining questions of exercise 2.4, and we have done the up to question number 5 in the previous video. Now taking up the question number 6. The question number 6 is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. Okay, what are the dimensions of the plot? So basically जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़ें देख लीजिए. They are saying that length and breadth are in the ratio. Okay, and at the rate of rupees 100 per meter, विलेज पंचायत को अगर कितना कॉस्ट होता है 75,000 उस प्लॉट को फेंस करने का. ठीक है ना. प्लॉट को फेंस करने के लिए रुपीज़ 100 पर मीटर अगर वो दे रहे हैं तो 75,000 रुपीज़ टोटल लग जाते हैं. दे आर आस्किंग व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. तो बेसिकली जो बीच में ये मिडल स्टेटमेंट आपको गिवन है ना, दिस स्टेटमेंट इज द मेन स्टेटमेंट दैट विल हेल्प अस टू फॉर्मुलेट द linear equation in one variable. Okay, so how we will proceed, we will let the length and breadth of the plot be 11x and 4x, no doubt up to here, है ना. Then rate of fencing is per meter is equals to rupees 100, and perimeter of the plot हमने perimeter find किया because you see जब आपको पता है आपने क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियसली कि जिसमें आप टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालते थे. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, तो बेसिकली वो क्या होती थी, वो होता था कि आप पेरीमीटर निकालते थे, फिर कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना. आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती थी. ऐसा ही करते थे ना, पेरीमीटर प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का मल्टीप्लाई बाय पर मीटर कॉस्ट, आप टोटल कॉस्ट निकाल लेते थे. तो वही चीज़ यहाँ पर है. हमने पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट निकाला 2 × L+B, यू विल गेट इट एज 30x. ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग इज 30x मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज पेरीमीटर इज 30x एंड पर मीटर फेंस करने का कितना है रुपीज़ 100. तो 30x को फेंस करने का टोटल रुपीज़ कितना हुआ, इतना. ठीक है, दिस इज द टोटल मनी एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल मनी जो गिवन है आपको वो है 75,000. फेंसिंग का टोटल मनी 75,000 है. सो देयरफॉर यू गेट 30x इज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 75,000. एंड सॉल्विंग द इक्वेशन यू विल ट्रांसपोज 100 एंड 30 भी यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इक्वल्स टुगेदर डिवीजन में चला जाएगा. लाइकवाइज 30 विल गो इन द डिवीजन. सॉल्विंग यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 25. सो देयरफॉर you will find the length of the plot and breadth of the plot in this manner. Okay, so this is the simple question number 6. If you have any doubt at any point, just ask me in the Google Classroom. Okay, now moving towards the question number 7. So in the question number 7, what is given? Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. So basically वो 2 टाइप का मटेरियल खरीदता है for school uniform. That shirt material cost him CP cost price है ना, that is rupees 50 per meter, और trouser का मटेरियल उसको he get it at रुपीज़ 90 पर मीटर, है ना, इतना उसको पड़ रहा है. देन दे आर सीइंग फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल. इट मीन्स 3:2 शर्ट और ट्राउज़र का अगर देखा जाए तो 3:2 का रेशियो है. इट मीन्स 3x शर्ट के लिए अगर बाय कर रहा है देन 2x ही इज़ बाइंग फॉर ट्राउज़र. ओके, ये गिवन है. इट मीन्स यहाँ पर तो कॉस्ट गिवन थी दोनों मटेरियल्स की, यहाँ पर कितना लेंथ वो बाय कर रहा है वो गिवन है. ओके, सो दे आर सेइंग ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. इट मीन्स शर्ट एट 12% एंड द ट्राउज़र एट 10%. देन his total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? So basically the question is कि एक आपके पास हसन, ओके हसन है, हसन ने बाय किया शर्ट मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 50 पर मीटर, ट्राउज़र मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 90 पर मीटर, और वो शर्ट एंड ट्राउज़र कितना यूज़ कर रहा है 3x अगर वो शर्ट के लिए खरीद रहा है, 2x इज़ फॉर ट्राउज़र.
ठीक है, इतना मीटर। एंड देन इतना खरीदने के बाद उसने क्या किया, ही सेल्स द शर्ट मटेरियल एट 12% प्रॉफिट एंड द ट्राउज़र मटेरियल एट 10% प्रॉफिट। मतलब जितना भी इनका सीपी था उस पर उसने इतना इतना प्रॉफिट गेन करके सेल कर दिया, और उसके बाद उसकी टोटल सेल हुई, टोटल सेल जो उसकी हुई वो हुई आपकी ₹36,600 की, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग कि कितना मटेरियल उसने ट्राउज़र के लिए खरीदा था। ओके, सो बेसिकली हम x की वैल्यू निकालेंगे और 2x हमारा ट्राउज़र का मटेरियल हो जाएगा। ओके, सो हाउ वी विल प्रोसीड एज let the material of trouser is equals to 2x meter, material of shirt is equals to 3x meter. The cost of shirt material is rupees 50 per meter and the cost of trouser material is rupees 90 per meter. Then the selling price of shirt material, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो तो सेलिंग प्राइस की बनेगी क्योंकि हमारे पास टोटल सेल गिवन है। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज जो CP है प्लस 12% ऑफ CP। प्रॉफिट मैंने आपको पहले इन द 7th स्टैंडर्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू CP एंड SP इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर दैट आपका जो SP है सेलिंग प्राइस है, मतलब आप खुद सोचिए कि आपने कोई चीज़ 50 रुपीज़ की खरीदी और उस पर आपने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा करके बेच दी वो, ठीक है, सेल कर दी। सो आपका बेसिकली सेलिंग प्राइस हुआ क्या, CP प्लस प्रॉफिट। तो वैसे ही यहाँ पर CP 50 रुपीज़ का उसको पड़ रहा था, देन 12% ऑफ 50 उसका प्रॉफिट था, तो आपका SP क्या आ गया 56। इट मीन्स द शर्ट मटेरियल इज सोल्ड एट ₹56 पर मीटर। ओके, इट इज़ फॉर पर मीटर ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ एक एक मीटर की ही बात कर रहे हैं। एंड द SP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज़ 90 प्लस 10% ऑफ 90 क्योंकि इस पर वो 90% का प्रॉफिट कमा रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है एंड इट इज़ पर मीटर, इतना उसका पर मीटर का सेलिंग प्राइस आ रहा है। एंड the total amount of sale is rupees 36,600. So according to the question क्या हो जाएगा आपका टोटल मटेरियल कितना था ट्राउज़र का टोटल मटेरियल था आपका 2x और 99 पर मीटर की आपकी कॉस्ट है, तो 2x की कितनी हो जाएगी 2x मल्टीप्लाई बाई 99, ये टोटल कॉस्ट हो गई ट्राउज़र की, मतलब टोटल SP हो गया बेसिकली सेलिंग प्राइस हो गया ट्राउज़र का। लाइकवाइज 3x आपका शर्ट मटेरियल था 3x मीटर और 1 मीटर का सेलिंग प्राइस आपका 56 था, तो 3x का कितना हो जाएगा इतना। तो टोटल शर्ट का टोटल ट्राउज़र का एंड टोटल शर्ट का सेलिंग प्राइस मिला करके हो रहा है 36,600। ओके, सो यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट x। ओके, एंड देन don't forget to multiply it with 2 because the material for trouser is 2x. Okay, take care of that. And this is about your question number 7. Class 8, I am also providing you the PDF of this solution in the Google Classroom. Okay, so you can refer to that PDF also, but please listen the video and understand the explanation clearly so that you may not get confused or in any other question. Okay, so now moving toward question number 8 is your, see, question number 8 is very simple and you are going to try it by yourself. I am just explaining the meaning of question number 8. The question number 8 says half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. Okay, so while formulating the word problem, there is importance of each and every word. Okay, while formulating the linear equation from the word problem. So in the question number 8 that I am explaining you just, they are saying that half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pool. Find the number of deer in the herd. तो डियर्स का नंबर आपको निकालना है, तो डियर को आप x कंसीडर करेंगे। ओके, यू विल सॉल्व इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू रफली। सो व्हाट यू विल गेट, डियर को आपने x लेट किया, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, हाफ ऑफ देम आर इन द फील्ड, तो जो फील्ड में हैं वो कितने हैं x/2, हाफ है ना, टोटल का हाफ। एंड जो प्लेइंग, जो खेल रहे हैं प्लेइंग नियर बाय, वो कितने हैं
रिमेनिंग का 1/4, सॉरी रिमेनिंग का 3/4, इट मीन्स रिमेनिंग कितने हैं, जब हाफ ये खेल रहे हैं तो रिमेनिंग कितने हैं, x माइनस हाफ, x माइनस एक्स बाय 2, यही है ना रिमेनिंग, ठीक है। तो ये आपके रिमेनिंग जो हैं, दीज आर प्लेइंग इन द फील्ड, सो द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन द, सॉरी दीज आर द रिमेनिंग एंड इसका 3/4 आपके फील्ड में खेल रहे हैं, सो इतने फील्ड में खेल रहे हैं, ठीक है। दीज आर दोज डियर हु आर विच आर प्लेइंग इन द फील्ड एंड द रिमेनिंग एंड द रेस्ट ऑफ 9 वो आपके that are drinking water from the pool. So basically according to the question क्या हो जाएगा, आपके हाफ जो फील्ड में है प्लस बचे हुए के 3/4 जो खेल रहे हैं प्लस 9 जो पूल में पानी पी रहे हैं, टोटल मिला करके x है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ओके। और आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ x, टोटल नंबर ऑफ डियर। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 is also very simple. Question number 9 says a grandfather is 10 times older than his granddaughter. Okay. He is also 54 years older than her. Find their present ages. तो बीच वाली जो statement है ना, that will give us the linear equation. So what is said here in the solution of question number 9, it is लेट द एज ऑफ granddaughter बी x, ठीक है। अगर granddaughter की एज को मैंने x लेट कर लिया, देन द एज ऑफ grandfather विल बी 10x, बिकॉज इट हैज सेड दैट grandfather इज 10 times older. ओके, 10x हो गई प्रेजेंट एजेस. नाउ ऑल्सो grandfather इज 50 year older than her. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x मतलब grandfather जो है ना वो 10x तो है ही, ऑल्सो उससे 50 years ओल्डर है. इसका मतलब ये है कि ये 10x किसके इक्वल है, द 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54, बिकॉज वो उससे 54 इट इज़ 54, ओके 54 years बड़े हैं. सो इट इज़ 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54. और इसका सोल्यूशन भी x इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होकर, 9x इज इक्वल्स टू 54 एंड x इज इक्वल्स टू 6. सो दिस इज़ द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर एंड द ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी आपकी 60 years. ये हो जाएगी ग्रैंडफादर की एज. सो सॉल्व इट प्रॉपरली. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. 10 is also age based question. So in the age based question you have to just understand the meaning and formulate the equation. Okay, so question number 10 is Aman's age is 3 times his son's age. Okay, अमन की एज 3 times है उसके सन की एज के, उसके बेटे की एज के. ओके, 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. तो 10 year ago क्या था, he was 5 times his son's age. तो 5 present ages निकालनी है. So we will have let the age of Aman's son be x. तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि वो 3 times है. 10 years back, 10 years ago की बात करें, देन एज ऑफ अमन्स सन इज x माइनस 10. ऑब्वियसली x प्रेजेंट है तो 10 साल पहले कितनी एज रही होगी, x माइनस 10. एंड एज ऑफ अमन इज 3x माइनस 10. सो बेसिकली ही इज 5 times. 10 years ago Aman is 5 times of his son's age. It means according to the question अगर मैं sons की एज का, अमन के बेटे की एज का 5 times कर दूँ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, अमन की एज के. सो दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस दैट 10 year ago ही वॉज 5 times his son's age. इसका मतलब अगर उसकी सन की एज में 5 times कर दूँ तो that is equals to the Aman's age. So this is all your questions of exercise 2.4 that we have completed, and you just solve the questions properly in your notebook, and in the case of doubt just let me know in the Google Classroom in the doubt session that I provide you. And in the next video we will be doing the reducing equations to simpler form, which is also not much different from this. It is just solving equation and understanding the equations much more. So this is all for today, class 8.
just complete your work and watch the videos carefully and stay happy, stay safe.